हम खड़े हैं जो गांव बीरपुर है और जनपद बुलंदशहर में ही लगता है, जो लगभग अनूपशहर के पास में है। और इस गांव का आज परिचय इस बीरपुर का मैं देने के लिए जा रहा हूं। ये अलीगढ़ और अनूपशहर रोड पे स्थित है और स्थित गांव के बीच से एक रास्ता गुजरता है जहां बिंदुपुर खेड़े को जाता है। और बिंदुपुर खेड़े पे जो खप्पर वाले बाबा थे, उन बाबाओं का एक इतिहास रहा है कि जब वो आए थे यहाँ, तो उस गांव में आकर के उस जंगल में जब वो पहुंचे बिंदु खेड़े पे, जिसपे गैराबाद गांव था जो कभी समाधिस्थ हो गया था, उस गांव के जंगल में जाकर के झूड़ झक्कड़ों में बैठे और वहां पर उन्होंने तपस्या की। और तपस्या, इतनी घोर तपस्या की कि आज बहुत बड़ा आश्रम बन चुका है, बहुत फेमस आश्रम बनता है। चलो आगे दिखाते हैं इसका सफर। से हम गुजर रहे और इस गांव से गुजरते हुए, बीरपुर गांव से गुजरते हुए अब खेरे की तरफ और हम प्रस्थान कर रहे हैं। और ऐसे जगह पे आपको लेके चल रहे हैं, लगभग यहाँ से करीब करीब 2.5 या 3 किलोमीटर है। और 2.5-3 किलोमीटर का जो अरसा है खेरे का, उस खेरे का आपको परिचय देंगे वहां जा करके और दिखाएंगे वो गांव जो गैराबाद गांव पे बाबा खप्पर वाले बाबा ने जो अपनी तपस्या, घोर तपस्या की थी। चलो चलते हैं इस सफर को देखते हुए। काफी आवागमन रहता है इस रास्ते पे, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और वहां कल जो परसों जो एक पर्व होने जा रहा है गुरु पूर्णिमा का, जहां पे कई हजार लोगों का भोजन भंडारा चलता है। कई हजार लोग वहां पे आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं। जैसे फरोदाबाद है, मुरादाबाद है, बरेली है, सहारनपुर है, और आपका अमरोहा है, बदायूं है, मैनपुरी है, एटा है। दिल्ली के लोग, हरियाणा से लोग, काफी लोग श्रद्धालु उधर चलते रहते हैं। और उसी श्रद्धा को मानते हुए आज जो खप्पर वाले बाबा का जो यहाँ आश्रम बना हुआ, उस पर एक सिद्ध पुरुष और आए हुए हैं, जिनका नाम उन्हें कई बार मलरिया वाले बाबा भी कह देते हैं, कई बार मौनी बाबा के नाम से ज्यादा फेमस हैं। और मौनी बाबा के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। लगभग मेरे इस एरिया के अंदर तो क्या, जनपद बुलंदशहर में उनसे कोई भी बड़ा सिद्ध नहीं है। देखते हैं ये ऐसा सफर अब। शायद यहाँ से करीब करीब 1.25 किलोमीटर है। और अभी तक बाबा खप्पर वाले का मंदिर शायद मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ रोड भी है, काली रोड है, मगर शासन प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं आ रहा है इधर, क्योंकि इतने बड़े सिद्ध पुरुष का मंदिर, आश्रम, और उस आश्रम का जो रोड जाता है, जो जैसे टावर बना दिया गया है, मगर वो कहीं कहीं टूटा हुआ है, जिससे कि वाहनों में आवाजाही में कोई प्रॉब्लम आती है, मगर शासन प्रशासन उसको देख नहीं रहा है। कहीं ऐसा न हो कि खप्पर वाले बाबा का ये रोड बनाने वालों को कहीं श्राप न लग जाए। जहां तक मेरा मानना है कि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष रहे थे, और ऐसे सिद्ध पुरुष को आज मैं दिखाने के लिए आपको चल रहा हूं। वहीं पे मिलेंगे मौनी बाबा,
जो बहुत बड़े सिद्ध हैं, अभी भी जिंदा हैं और भोजन का ग्रहण नहीं करते, खाली दूध या फल वगैरह खाते हैं। अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, नीम की पत्तियां खा करके और घास फूस खा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे पुरुष से भी हम आपको मिलवाएंगे जो घास फूस खा करके भी अपना जीवन यापन मगर भक्ति में लीन रहते। कई बार बाबा को देखिए ये आश्रम आ चुका है और इस आश्रम पे यहाँ से शुरुआत इस आश्रम की होती है और इस आश्रम को देखते हुए हम जो है बना रहे हैं। देखिए आगे का नज़ारा, अब इसका गेट आने वाला है जिसकी शुरुआत होने वाली है बाबा की आश्रम की। और आश्रम को देखते हुए देखिए भीड़ भी इधर, देखिए इसका मेन गेट है और इस गेट से हम जाएंगे अब अंदर। और इस गेट को कृपया दिखाएं। ये हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं बाबा के अंदर। ये बाबा का आश्रम है। देखिए शुरुआत में भोले शंकर की मूर्ति और उसके बाद बहुत बड़ा आश्रम। इस आश्रम में हमने एक खासियत देखी है कि यहाँ कोई जंगली जानवर या कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई किसी का मुंह नहीं खुल पाता। और इस आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम है, कल लगभग जब बाबा आए थे तो यहाँ खाली जंगल था और इस जंगल में आकर के उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के रहते रहते उनके श्रद्धालुओं ने और उन्होंने ये कार्य किया और बहुत बड़ा आश्रम के रूप में यहाँ बना के तैयार कर दिया गया है। इस आश्रम में आज लगभग 10 बीघे का ये आश्रम है और इस आश्रम के अंदर काफी ढेर सारे श्रद्धालु और बहुत लोग सिद्ध पुरुष यहाँ आए और ठहरे। यहाँ मैं दिखाऊंगा, लगभग इधर जो बैठे लोगों के लिए भी दिखाएं कृपया। और यहाँ जो है इतने बड़े श्रद्धालु जो बाबा आते रहते हैं, इनकी श्रद्धा है और भक्तों का भी यहाँ तांता लगा रहता है। अब सामने ये जो सामने हैं, इसमें बाबा शुरुआत में रहा करते थे और इसके बाद बाबा ने ये इधर एक गुफा बनाई, उस गुफा पे जाकर के रहना शुरू किया। उसके बाद यहाँ संत आते रहे, जाते रहे, उनके चेले आते रहे, यहाँ सेवा श्रद्धा भाव से काम करते रहे और काम का साथ साथ में इतना बड़ा उपकार यहाँ के श्रद्धालुओं ने ऐसा किया कि आज ये इतना बड़ा आश्रम नजर आता है। देखिए 3 सेट भी यहाँ श्रद्धालु लोग आके बैठते हैं और देखते हैं। मैं अभी कैमरामैन से कहूंगा कृपया इन श्रद्धालुओं को भी दिखाएं और आगे जो बाबा का जो आश्रम है, हम उस आश्रम पे भी आपको लेके चलेंगे जहां खप्पर वाले बाबा की मूर्ति लगी हुई है, जिन्होंने घोर तपस्या करके इस जंगल को काट करके इतना बड़ा आश्रम बना दिया। ये आश्रम जहां बाबा की मूर्ति लगी हुई है और इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही लोग कृतज्ञ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। यहाँ लोग खाली अपनी श्रद्धा लेकर के आते हैं और श्रद्धा पूर्ण होने के बाद यहाँ से लोग जाते हैं। बाबा में आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो आज भी धन्य हैं और उनकी छत्र छाया में वो लोग रहते हैं और मैं कृतार्थ होते हैं वो लोग। मैं अब आपसे कैमरामैन से कहूं कृपया इधर भी दिखाएं। बाबा की मूर्ति को दिखाएं। ये बाबा थे खप्पर वाले बाबा और इन खप्पर वाले बाबाओं की बदौलत इस क्षेत्र के अंदर आज जो इन्होंने जो कृतज्ञ किया, कार्य किया,
उस कार्य के तहत में यहाँ करीब करीब 4-4 किलोमीटर तक कोई हताहत नहीं हो पाते, कोई जानवर अपने उनको मुंह को नहीं खोल पाता, ना ही अकाल मृत्यु होती इधर, क्योंकि बाबा का ऐसा आशीर्वाद है। ओलावृष्टि वगैरह ये प्राकृतिक आपदा है, मगर ओलावृष्टि इस बाबा ने जब से मना किया है, जब से ये कहा कि इस क्षेत्र में ओलावृष्टि नहीं होगी, तो ओलावृष्टि होती नहीं। उसके बाद उनके चेला थे बाबा, ये थे ये बाबा थे हमारे नजदीक में, बीरपुर गांव के नजदीक में एक गांव आता है जलालपुर, और ये वहां के रहने वाले थे। गांव से ये है तक, बोलो मत, बीच में आवाज आ जाएगी। और ये देखिए बाबा का एक मंदिर था यहाँ, बाबा ने बनाया था शिव मंदिर अपने हाथ से, जिसपे बहुत बड़ी श्रद्धा है लोगों की। बाबा ने अपने हाथ से इस मंदिर को यहाँ बनाया था और शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना की थी, बाबा खप्पर वाले बाबा ने। ये उनका हवन कुंड था यहाँ पहले, और ये शिवलिंग उन्होंने बाबा ने यहाँ लगाई थी। उसके बाद बाबा ने जो बनाया, उनके चेलों के परिवार है पूरा भी। बाकी ये देखो, एक उनके ये चेला थे बाबा के, और एक बाबा के ये वो थे बाबा संपूर्णानंद बाबा थे, इनके चेला थे खप्पर वाले बाबाओं के, अनोखानंद, संपूर्णानंद। और एक थे हमारे जानने पहचानने वाले बाबा, हमारे सामने की बात थी, जलालपुर के थे, उनका नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि दाताराम बाबा, वो जाट लॉबी से थे, मगर दाताराम बाबा जो बड़े बाबा थे, जिन्हें खप्पर वाले बाबा कहते हैं, उनकी बहुत सेवा करते थे। मगर उसके साथ साथ मैं आपके लिए एक नज़ारा और दिखाऊंगा यहाँ पे, जो यहाँ एक रहते मौनी बाबा, और मौनी बाबा से बड़ा सिद्ध मेरे जिले में तो शायद जनपद बुलंदशहर के जिले में कोई सिद्ध ऐसा नहीं है जो उनसे बड़ा हो। कृपया कैमरामैन से कहूंगा वहां से लेकर के वहां तक का नज़ारा, जो बाबा रहते हैं वहां मौनी बाबा, जिन्हें कई बार मलेरिया वाले बाबा कहते हैं। कई बार देखिए शरीर उनका वृद्ध रहता है, और खाना पीना वो कुछ नहीं खाते, बाकी दूध है, फल है, या ये भी अगर चीज नहीं मिलती तो घास फूस खा करके अपना गुजारा कर लेते। घास फूस खाना ही उनका आहार है। बीघे में आश्रम बनाया, बाकी 70 बीघे जमीन इस आश्रम की और है, जो इसी से लगी हुई है। दिखाएं, देखिए एक संत है उधर सेवा भाव में लगे हुए हैं, मगर उन्हें भी दिखाएं ले जाकर के, जो मलेरिया वाले बाबा है, मौनी बाबा। है क्या है बाबा? अरे है, अब बोलो। देखिए ये यहाँ एक बाबा थे, गुड्डू बाबा, जो निर्गुणी थे खाली, और वो यहाँ से अब जो लोगों ने जब
ऐसी बात करने लगे तो यहाँ से चले गए। और उनकी जगह पे ये पंडित जी आए हैं जो चामड़ के पंडा थे घुसराने गैल पे, और अब ये यहाँ का कार्यभार इन्होंने संभाल रखा है। और ये जो आश्रम है ये बाबा खप्पर वाले बाबा के हाथ से बना हुआ है। हाँ, तो पंडित जी आप कितने दिन से यहाँ सेवा भाव से आ रहे हैं? तो यहाँ इस आश्रम पे, इस आश्रम पे यहाँ तो साहब मैं वैसा आता रहता, मतलब 6 महीने से वैसे नहीं आया स्थायी। अब फिलहाल आप कितने दिन से? 15 तारीख से। तो यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व तो होगा? हाँ होगा साहब। जो शायद परसों है, शायद परसों जी हाँ, परसों है 3 तारीख। तो इस 3 तारीख में वही प्रोग्राम होगा जो पहले से होता है? जी हाँ, कमेटी के द्वारा। कमेटी के द्वारा, कमेटी दोबारा गठित, कमेटी द्वारा, भगत के द्वारा। कमेटी दोबारा पुनः गठित कर दी गई क्या? हमारी समाज कमेटी है साहब। जैसे नहीं, पहले कमेटी ने घोटाले के रहे लाखों रुपए के यहाँ से, अब नहीं हो रहा। अब कोई नई कमेटी बनी है क्या? नई पुरानी सब मिक्स है। नहीं, शायद आपको अगर पता हो तो बता सकते हैं कौन कौन कमेटी में, आपको पता नहीं है तो यहाँ और लोग कौन है जो कमेटी में जिन्होंने बना के तैयार करी है? पुराना है। हाँ जी, क्या सबसे पहले तो आप ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम है झरगद। झरगद। झरगद सिंह, आप रहने वाले कहाँ के हो? घोसीपुरा। यहाँ जो कमेटी बनी है नई तरीके से कमेटी बनी है, पुनः दोबारा वही कमेटी ना है? कोई पुरानी है। पुरानी कमेटी ने जो घोटाला किया था, क्या वह फिर दोबारा वही घोटाला होने के चक्कर में क्या? घोटाला ना आया, उनको रुपया सब में पड़वा फिक्स में किसका? आश्रम के नाम। यहाँ अगर एक माचिस की पैकेट लानी होती तो वो खबर भेजनी पड़ती थी कमेटी के लिए, डिवाई या जरौली का, भाई आप जो है एक माचिस की पैकेट आनी है तो वहाँ इतने का पेट्रोल या एक मजदूर लगता था यहाँ से 150 रुपए का, और जब एक माचिस की पैकेट आती थी 500 रुपए वाली, ऐसा कमेटी वाले यहाँ से रुपया ले जाते थे और फिर वो बाद में खर्चा को देते थे। नहीं, ऐसे खर्चे से क्या फायदा? यहाँ से अगर यहाँ से चले गए, यहाँ से मान के चलिए 10 मन गेहूं चले गए और उसके बाद 6 चक्कर लगाने के बाद भी अगर 10 किलो गेहूं आए तो क्या फायदा है? ऐसा है कि पहले यहाँ से कहते पैसा उनके पास जाएंगे, जैसे अध्यक्ष ही हैं, कैशियर हैं, फिर वहाँ जी कहते हैं यहाँ को ट्रांसफर होगा। इसका मतलब पुनः दोबारा घोटाला होना शुरू हो गया है ना। घोटाला तो ना है रो पैसा, हमें तो ऐसा ही लगता है। ये देखिए, मैं भी इस गांव के नहीं इसी गांव के नजदीक का पंडित जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में ये नहीं मेरे गांव में ही ये आता है ना कि घोसीपुरा में आता, क्योंकि गैर आबाद गांव बिंदुपुर खेड़ा है जो बीरपुर है, और यहाँ लेखपाल भी बीरपुर लगता है। दूसरी बात, घोसीपुरा है लगता नहीं है, मगर कमेटी देखिए दूसरे लोगों की बीरपुर का कोई हस्तक्षेप नहीं। बीरपुर का इसलिए पंडित जी हस्तक्षेप नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इस जो बाबा थे खप्पर वाले बाबा, इनका इतना बड़ा श्राप लग जाता है कि वह आदमी इस जन्म तो क्या किसी भी जन्म में सुखी नहीं रह सकता। ये मेरा अनुमान है। सत्य वचन है। और जिस व्यक्ति ने इस आश्रम से खाया है वो मेरे आंखों देखे का हाल है, बहुत बुरा हाल हुआ है उसका, मेरे आंखों देखे का हाल है। मेरे गांव के कई लोग थे जिनका बुरा हाल होकर के मर गए, इस दुनिया से गए, मगर बुरा हाल होकर के। एक और थे, एक व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी बुरा हाल होकर के ही खत्म हुए। बाकी इस आश्रम का पैसा खाना, क्योंकि ऐसे संत थे जब ये आए थे यहाँ तो खाली जंगल था, और इस जंगल में आकर के उन्होंने इस जगह पे, जिस आज जगह पे आज उनकी समाधि लगी हुई है, वो समाधि की जगह पे ही उन्होंने तपस्या करी, झूड़ों को काटा, पीटा, इस झाड़ियों को हटाया, उसके बाद इतना बड़ा आश्रम उन्होंने बनाया। और उस आश्रम पे आज उनके नाम पर, देखिए बराबर मानना, मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि आज जो बाबा थे खप्पर वाले, उन इतनी बड़ी सिद्धि थी कि एरिया ही नहीं, जिला नहीं, कई 100 जिलों में उनका नाम है। भारत में ये थे हरिहर बाबा, ये पागल बाबा नहीं, बाकी कई 100 जिलों में, कई 100 जिलों की बात कर रहा हूँ, कई 100 जिलों में उनका नाम है। और नाम होने के साथ साथ आज बाबा के नाम पे जो आते हैं लोग यहाँ खाते हैं, मगर जो बाबा आज बने हुए हैं उनके नाम पे कौन खाएगा? वो अपनी औलाद को कितना छोड़ के जा रहे हैं। चलो मैंने मानी खप्पर वाले बाबा ने अपनी औलाद को, जो चेला थे उनके लिए छोड़ दिया, क्योंकि प्रत्येक बाप अपनी संपत्ति को छोड़ के जाता अपनी औलाद के लिए, मगर ये जो अब जो चेलाओं के चेला है वो किसको, अपनी औलाद को क्या छोड़ के जाएंगे? पंडित जी क्या बता सकते हैं आप? नहीं कहता उसके बारे में। क्यों, कुछ तो बताइए।
नहीं, आप भी तो एक है उसमें से ही, आप संतों के यहाँ आश्रम पे आए हैं। 25 साल पहले 1 साल रह गया। जो भी है, बाकी आप यहाँ इस संत के आश्रम पे आए हैं तो आप भी संत हैं ही मेरे हिसाब से, भले ही ग्रस्त में रह रहे हो। ना मैं फक्कड़ हूँ। फक्कड़ है आप? मैं बचपन से 8 साल ही रह रहा हूँ ये क्षेत्र में। अच्छा अच्छा, आप फक्कड़ हैं बिल्कुल बचपन से ही। 8 साल किस रह रहा हूँ। चलो, मैंने माना अभी ग्रस्त नहीं है तो आपने भेग धारण नहीं किया होगा, और भेग धारण कर भी लिया हो तो आप सफेद वस्त्र में रह रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे पता नहीं है कि आपने किसी से गुरु दक्षिणा ली है नहीं ली, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप भी बताएंगे मुझे है या नहीं है। बाकी ऐसे आश्रम पे आकर के पंडित जी आपको क्या लगता है कि क्या मैं निकलूंगा यहाँ से खाने के बाद? आने के बाद हाँ, हमारा अगर मैं यहाँ श्रद्धा भाव से आता हूँ और 4 रुपये 10 रुपये 20 रुपये चढ़ावा या अगर बाबा के आश्रम पे ना दूं, और उसके बाद यहाँ से मैं चाय पी के जाऊं या दूध पी के जाऊं या दही है, जो सारी चीजें अवेलेबल है, तो क्या मैं गलूंगा नहीं क्या? है? तो बीरपुर गांव इसीलिए बसता है, आपने देखा भी होगा, आने वाले टाइम पे भंडारा खाते हैं मगर बहुत कम खाते हैं। आज हम जो आए हुए हैं वो आए हुए हैं खप्पर वाले बाबा के आश्रम पे, और हम जो आपको दिखा रहे हैं ये बाबा के हाथों से टीन सेट डलवाया हुआ है। यहाँ काफ़ी बाग, इतनी ठंडक हुआ करती थी। यहाँ जितने आस पड़ोस के साधु संत हैं वो सब आके बाबा की शरण में यहाँ रहते हैं, और बाबा के हाथ के यहाँ लगाए हुए चंदन के पौधे भी थे। बाबा ने यहाँ बहुत मेहनत करी, जिसका नाम खप्पर वाले बाबा बोला जाता है। इसके 5 किलोमीटर के दायरे में जितनी फसल आती है उनका कभी नुकसान नहीं होता। इस आश्रम, टोटल जमीन इस आश्रम का जो रकबा है वो 80 बीघे का है, जिसमें से 10 बीघे आश्रम में फैला हुआ है और 70 बीघे जमीन उपजाऊ है। और यहाँ आस पड़ोस के जितने गांव हैं, जलालपुर, बीरपुर, घोसीपुरा, मखैना, मनापुर, राजौर, सब जिरोली, सब यहाँ रहते हैं। सादा भाव से बैठे रहते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप समझाते हैं। और ये खप्पर वाले बाबा की गुंटी हमने आपको दिखाई ही दी थी। और यहाँ कुछ और बुजुर्ग हैं, लोग हैं, बात करते हैं इनसे। चलो आगे की ओर। दीवान सिंह बाबा जी, हमें आपसे खप्पर वाले बाबा के बारे में जानकारी लेनी थी। बाबा कब आए, किस सन में आए, उन्होंने आने के बाद क्या क्या विचार तुमको रखे जो तुम सब बाबा से जुड़ते चले गए? ऐसा है, हमारे यहाँ एक पिलखुन थी, तो वो पिलखुन कम से कम 4 बीघा के क्षेत्र को घेरे भाई, इतना तगड़ा पेड़ हो। ये बाबा वहाँ आके केवल इनके खप्पर सिर पे था और एक लंगोटी, उस पिलखुन के नीचे बैठ गए। हमारे बाबा चाचा ताऊ वहाँ खेत नराए रहे, मक्का नराए रहे। तो अब ये इतने काले रंग के बाबा, या बेहद काले रंग के, तो हमारे बाबा ने समझी कि कोई वारंटी है और छुप तो डोल है। हमारे बाबा है चौकीदार। जब वो उन्होंने ये समझी कि कोई वारंटी है, अच्छा फिर रोटी को टाइम है वो, तो आजकल के से दिन है वो रोटी लेके, मतलब जो वहाँ पेड़ के नीचे आएंगे वही पानी को गल्ला धरो, तो बाबा को उन्होंने रोटी निकाल के दी। बाबा बोले, अरे कि मैं नीचे तेरी रोटी खाऊंगा? तो बाबा का बात हैगी कि तू तो मेरे को वारंटी समझ रहा है। अब हमारे बाबा ने उनके पैर पकड़ लिए जी, तो बोले बाबा गलती है। बाबा के लिए समझा के ये वारंटी है, इनके हाँ, वारंट कटे हुए हाँ, हैं, हाँ, चोर हैं। हाँ हाँ, अब बाबा ने पहले ही ब्याज लिया। कोई ऊंचे ही बदमाश है, ऊंचे बदमाश है। बाबा ने पहले ही ब्याज लिया, ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ उनके बोलने भाई, से ये तो मतलब जो है सब जाने। आपके बाबा के बोलने से पहले बाबा ने उनको परख लिया, ये हाँ, क्या हाँ, बोलने हाँ, वाले हैं, हाँ। और यही वर्ड उन्होंने उनसे पहले बोल हाँ, दिया। अच्छा, कहने को मतलब ये है कि उन्होंने जब
उनके पैर पकड़ लिए और पैर छोड़े ना है, तो उन्होंने कही अच्छा तो अब अलग हट जा। वो अलग हट गए। फिर एक रोटी और 2 आमे उन्होंने खाए। अच्छा वो बस्ती में जाए ना ये कभी, और इनके जितने वो आश्रम मिलेंगे सब झुंड झक्कड़न में ही मिलेंगे। बाद में चाहे वहां कछू है वो हुए। अब वहां पिलखुन के नीचे आते उनकी यहाँ बहुत ऊंचो टीला हो, पजायो जहाँ कुम्हार मतलब जो है बर्तन वो राखे ऊंचो ही करते चले जाए। तो उनकी निगाह यहाँ या क्षेत्र पर पड़ी, मतलब जो है कि भाई कि ऊंचो ऊंचो का दिखाई दे। तो हमारे बावन ने कही बावन थे कि बाबा के खेर हो है। अब हमें तो पतो ना कि कब को है, क्या है, कैसे है। हमने तो ऐसा ही देखो है। अच्छा चलो दिखा के लाओ। आगे सब यहाँ तो अब यहाँ तो मार गोखरू और वैसी चीजें ही मतलब कांस फांस अगड़म झगड़म। वो बाबा ने देख के कही भैया ये जगह तो बड़ी अच्छी है कि या के ऊपर चढ़ो। के बाबा ऊपर कैसे चढ़ जाएंगे, या मार घोंकरू हैं और वो हैं। तो पहला चेटा अपनी रास्ता बनाए ले। तो वो जो है साहब बाबा आगे आगे, हमारे बाबा पीछे। उनकी कांस मतलब कांस उनको पकड़ पकड़ के कम से कम 6 घंटा में ऊपर चढ़ पाए। हाँ अब वहाँ पे देख के बोले, मतलब बात है कि भैया ये तो जगह बहुत अच्छी है, और यहाँ कल 2-4 आदमी लाए के एक हमारे साथ मतलब जो 2 खाट को बीच करवाए। अब हम यहीं रह करेंगे। अच्छा अब वो जानकारी तो है ही गई कि ऐसे सिद्ध पुरुष आएंगे। गांव के 10-5 आदमी कसला लेके आए और या ऊपर को रास्ता बनाए दी। वहाँ रास्ता जब बनाए दी तो वहाँ 4-6 खाट को बीच मतलब जो है कसलन से छील के और तैयार कर दो। अच्छा फिर धीरे धीरे वहाँ छोटी छोटी सिड्डी सी बनाते ऊपर को चले गए। सिड्डी बन गई तो फिर अब लोगों को आना जाना वहाँ शुरू है। वो हमारे यहाँ नजदीकी खेत है, तो 12 बजे पानी कटे हो। अब वो बोले हमारे बाबा क्या चलो पानी तो चली रहो है, 52 ही मिले आऊं। अब वो जैसे ही ऊपर को चढ़े तो मार बंदर खो 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 करके अर्रा के पड़े। वो तुरंत ही वापस आ गए। तो सवेरे को आए, अरे कि तू कम से कम आवाज दे के तो आ। तो जब वो कबू आयो तो के बाबा है कि ना है, ऐसे आवाज लगा के आयो। वैसे ही मत चलाया करे कि बाबा रात तो मेरे बंद रही आज के बंदर फंदर का सुनाए। तब वैसे ही मामला हो कि तू लौट जा या बजे थे तो वो बंदर दिखाई दे रही। धीरे धीरे सब लोगों में आस्था बढ़ती चली गई, और यहाँ जो है कि बंदा वे आसन तैयार कर दो। मार मामती ताल में मट्टी ढो गए हैं। ये है जी पूरी कहानी। ये लगभग कौन से सन की बात बता रहे हो? हैं कितने सन पहले की बात है? और जी ये तो काफी दिन की बात है। सबसे पहले आपका जीवन परिचय आप बताइए, अपना नाम, गांव, कहाँ से और वहां तक से लेकर के और आज तक का सफर बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा उर्फ भूरानंद बाबा। मेरा गांव मनापुर, डाकखाना मखैना, जिला बुलंदशहर, तहसील अनूपशहर, थाना डेवाई।
मेरी शुरू की शिक्षा सूरजपुर मखैना प्राइमरी स्कूल 1 नंबर पीपल वाला, 5वीं तक वहाँ से। उसके बाद मेरी शिक्षा जिला बुलंदशहर कैरोला कॉलेज खुर्जा के पास है ये, वहाँ से हुई। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली से सन 2000 में मैं वापस आया और तेलिया नंगला पे एक ठाकुर बाबा है, वहाँ मैंने सेवा करी और फिर मैं बाबागिरी में बाबाओं की सेवा में हूँ। जन्मभूमि मनापुर, जिला बुलंदशहर। जय हो। नहीं, जब आप बाबा बने, जब से लेकर के अब बाबा बनने का जो सफर है आपका, वो कहाँ कहाँ भ्रमण करते हुए और आप यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? भ्रमण ये जहाँ जहाँ भी मैं घूमता रहा, साधु का तो खेल यही है कि जिस आश्रम पे आ गए, अब यहाँ आए हुए थे तो यहाँ ठहर गए। कोई पता नहीं कि अब यहाँ से हट के कहाँ जाएं। और हो सकता है जब तक यहाँ गुरु जी की सेवा करनी होगी तब तक यहाँ सेवा में रहेंगे। कहीं और से संदेश आ जाए महात्मा की, क्या है, बहता जोगी रमता, बहता पानी रमता जोगी, वही खेल है। और फिर ये आश्रम तो हमारे बचपन से ही, हम यहाँ पे छोटे थे जब वो स्कूल भी बच्चे थे तब भी यहाँ आते जाते रहे, क्यों हमारे क्षेत्र का आश्रम है ये। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाबागिरी है, अपना चैन है, शांति है, कोई आलकस नहीं है हमें यहाँ पे। आपकी ध्यान संध्या जो होती है वो लगभग गुरुओं के नाम पे, परमपिता परमेश्वर के नाम पे होती है। वो लगभग आप कितने बार करते होंगे? 3 बार करते हैं। सुबह 6 बजे, सुबह 4:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हर आदमी उठ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 6 बजे पूजा होती है। उसके बाद भोजन से पहले जब भोग लगता है दोपहर में तब, और फिर शाम को 6 बजे। 3 बार तो जरूरी है। बाकी अपना जो जितनी बार अपना जैसा भी जिस साधु की जैसी इच्छा है, सबका अलग स्थान है, अपना अलग बैठ के भजन करो, जो भी भोजन करो, जो इच्छा है वो कर रहे हैं अपना। आगे और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, जय श्री राम कहना चाहूँगा। नारायण हरि। नमस्कार। आपका शुभ स्थान कहाँ से शुरू हुआ? दाऊ जी, बलदेव दाऊ जी। जोर से बोलेंगे ना। बलदेव दाऊ जी। बलदेव दाऊ जी। हाँ, दोनों। वहां से आप किस कारण से क्षेत्र में आए बलदेव दाऊ जी? पंडागिरी वंशावली का हमारा। जैसे जैसे समझा नहीं वहाँ का। पंडागिरी जैसे आप करते हो तो जी। जैसे आपके जजमान होंगे। हाँ, जजमान, हाँ, भक्त जो वंशावली वाले। तो पहले कौन करता था? हमारे पिताजी बाबा, खानदानी। उसके बाद आप जी। आप वहां से जब इधर आए तो आपका मन कैसा लगा इस क्षेत्र में आके? बढ़िया। आप वो पंडागिरी करते करते आपने उसको बंद कर दिया, क्या चालू है? नहीं, बंद कर दिया साहब। बंद कर दिया। तो आप फिर बीच में कहाँ रहे? आपके छोटा गुसराना, बड़ा गुसराना। जैसे स्थान आपका कोई? इस समय बड़ा गुसराना। बड़ा गुसराना। हाँ। क्या स्थान है वहाँ? भोले बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का है। अच्छा, तो आप लगभग कितने दिन रहे हो? करीब 30 साल तो रहा बड़े गुसराने में। जी। और फिर आ गया हूँ गुसराई, एक जल्लाबाद चामुंडा है, जी। वहाँ मुझे हो गए 16 साल जी। चामुंडा की सेवा करते हुए। वो भी चामुंडा, हनुमान जी, भोले संग सभी मूर्ति है। जी। तो सबसे ज्यादा आपकी आस्था किस देव में रही? हमारे तो साहब जिस देवता हमारे नहीं, सभी देवता में हमारे लिंक है। सबसे ज्यादा? हाँ, विश्वरी भोले बाबा में जाता हूँ सत्संग में। तो मैं तो सभी सत्संग में चलता हूँ, जहाँ सुना वहीं बैठना, मेरा वो साहब नहीं है। यहाँ अब आपने फिर ग्रस्त जो आपका जीवन रहा, ग्रस्त आपने भोगा? नहीं। शादी की? नहीं, सबने मेरा घर मकान देखा था जी, बड़े छोटे गुसराने वालों ने, बड़े गुसराने सबने मेरा घर मकान देखा है। इसका मतलब आप बाली होगी जी। तो वहाँ घुसराने से लेकर के, घुसराना कैसे या घुसराना हरि सिंह से लेकर के जी, आपका जो यहाँ इस बिंदुपुर खेड़े पे जी। जो खप्पर वाले बाबा का आश्रम है, यहाँ तक आने का सफर आपको कैसे और किसने बताया कि वहाँ पे ऐसे सिद्ध पुरुष का आश्रम है, मुझे वहाँ जाना है? आज से 25 साल पहले जी। जब कर्ण बाबा थे यहाँ, जी।
तब मुझे कुछ भक्त बोले, पंडित जी ऐसा है यहाँ कोई आरती पूजा, जब हमारा काम आरती पूजा का सेवा का, आप एक साल यहाँ रह जाओ। तो मैं एक साल आया था जब जीते जरौली वाली मिथिलेश बाबू, जब मुझे बुलाया था उन्होंने, तो मैं एक साल सेवा करके यहाँ, तो मेरी समय कुछ यहाँ का वो नहीं आया जो सत्यता है। जैसे आसन सिंह पूजा का सामान जब इतना व्यवस्था नहीं कर पाते थे। तौर तरीका यहाँ के पूजा अर्चना में जो बाधा आती थी, इस कारण आप? जी हाँ, हम कहना भाई सर्दी का टाइम है, आप इतने कपड़े पहन रखे हैं, तो भाई बावन कंबल तो दो मिला कमेटी वालों, जो बात सत्यता है। तो वो कंबल भी लाके नहीं देते? अरे जब 25 साल पहले का, और उसके बाद कच्ची का छाप कहा था वो, जब मेरा उसके बाद आप बीच बीच में फिर हम साल में 6 महीना में आते थे हाथ जोड़ने बावन के। बस लगभग ऐसा कितना टाइम हो गया हो जो आप बीच बीच में यहाँ तक आते? अरे 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। हाँ। मगर आप परिचय ढंग से जानते थे बाबा के बारे में? जी हाँ। खप्पर वाले बाबा का जो जीवन हमारा था, बड़े गुसराने का भी लगाव है बाबाओं से, हमारे बड़े गुसराने की सभी समाज का, हम उधर से स्टोरी सुनते बाबाओं की। नहीं, जैसे अब खप्पर वाले बाबा के बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? मैं तो सिर्फ नाम सुना साहब, जैसे मुझे बताया भक्तों ने, उस आधार से मैं सेवा नहीं, बताने के आधार पे आप कुछ बता सकते हैं? अब इतना मेरी जानकारी इतना जो है। कुछ आपने कला देखी खप्पर वाले बाबा को? हाँ सच। क्या देख? जो मुरादा मतलब जो अपनी दिल की आत्मा जो भाव मांगा, वो आनंद हुआ है, आनंद जो सत्यता है। अब आप यहाँ लगभग कै दिन से या कितने दिन से हैं? 15 तारीख से, जब यहाँ कोई नहीं था, जैसे हमारे पुराने चले गए, गुड्डू बाबू चले, बोले बनी तू आ जाओ सेवा करते रहो, चलो साहब। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, फुल आनंद स्वर्ग है। आज जो बाबा की जो आरती वगैरह जो होती हाँ। है सेवा भाव में, आपके लिए फुल सामान आपको मिलता है? अब तो हम खुद ला रहे हैं। स्वयं के मालिक। हाँ खुद ला रहे हैं अपने पैसों से, हमने कोई कमे का पूछ रहे हैं। यानी बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर छा गया है, तो हाँ। आप स्वयं यहाँ हैं। तो हमें कुछ सहयोग हमारे भक्तों का है, उन्हें कह रहे बाबा किसी से मत मांगो, जो है हम देंगे, सब सेवा करो फुल डट के। तो फिलहाल कमेटी दोबारा पुनः बना दी गई है? हाँ साहब सुना है, अभी बनेगी और बनेगी, अभी पूर्णमासी गुरु पूर्णों का। तो कमेटी पूरा खर्चा कर रही है? हाँ पूरा दे रही साहब, हमसे कह रही बनी जितना खर्चा पूजा फुल लें आप, और जितने संत आए, जितने अतिथि आए, सबका खाना पीना सुबह शाम का चाय सब व्यवस्था करें। तो ये जो बिंदुपुर खिगड़ा है जी, जहाँ खप्पर वाले बाबा का जो आश्रम विराजमान है, जिस आश्रम में विराजमान है खप्पर वाले बाबा, जी मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ खप्पर वाले बाबा आज भी यहाँ हैं, मौजूदा हैं। हाँ सत्य है ये बात। आपको महसूस हुआ कभी के बाबा? जी हाँ, आपने कभी परिचय लिया उनसे? लिया है साहब, हम रात को बैठते हैं 12 बजे पूजा को करते हैं बाबा में। तो हाँ। कभी आपको स्वप्न में नजर आए? सपन में नहीं, इनके रूप बदलते हैं, रूप, चेहरा, मुस्कुरान। जी। तो बाबा रूप बदल के कई बार आते? जी हमने और सब आपने देखा। दर्शन किया है? जी हाँ, आरती करते जब भी मुस्कुरान बदलता रहता है, जो तो सत्यता है। हमारी आपसे पंडित जी थोड़ी सी गुजारिश है, इनको हम भी यहाँ बाबा के करीब चरणों में ही रहते हैं, जी हाँ, क्योंकि ये इतना ऊंचा आश्रम है, तो बाबा के चरणों में वीरपुर रहता है, जी। घोषपुरा रहता है, सभी बसौली गांव रहता जितने है, हैं अगल तो पड़ोस यहाँ गांव, के जो लोग हैं जैसे जरौली है, गौतमशहर है, सभी गांव और बाहर के भक्ति से जुड़े हुए तो हैं। यहाँ बाबा के चरणों में रहते, कभी बाबा से हमारे बारे में भी थोड़ा आशीर्वाद मांग लेना, करेंगे कभी साहब, राणा जी जरूर आए थे। जरूर जरूर साहब। अरे वीरपुर का मेन मालिक है साहब, वीरपुर तो यहाँ का मैं सबक का सब, इसकी बात नहीं भाई, वीरपुर तो यहाँ का मेन मालिक है, ऐसा कुछ नहीं। मालिक सेवाकारी तो हैं, सेवाकारी फुल हैं, सेवाकारी हो सकते हैं, बाकी मालिक नहीं हो सकते। सेवा भगवान है तो भक्त है। और जो हमारे गुरु महाराज खप्पर वाले बाबा नंगे बाबा इनका नाम है, हमारे जाते इनको, हमारी जो लिंक में भक्त हैं दवाई के बाकी सेठ है, बोले बाबा हम तो नंगा बाबा बोलते हैं उनको, जो हमारी पुरानी शिष्य हैं दवाई बनी है, सेठ लोग कहते हैं बाबा उनको नंगा बाबा नाम है। भैया हम तो खप्पर वाले बाबा नाम से बोलते हैं, बोले बाबा हम नंगे बाबा नाम से पूजा करते हैं इनकी दवाई में। जी। तो आगे आपका और क्या ध्येय होगा बाबा के प्रति? हमारा यही साहब सेवा करना, अतिथि संतों की सेवा करना, और कुछ पैसा आएगा यहाँ का वो आश्रम में लगे, उन्नति हो। हम ना कोई तनख्वाह पे ना चढ़ावे पे, ना हमें किसी से मतलब पैसे से। आपको कभी अपने परिवार की याद आती है? मेरा कोई है ही नहीं परिवार में, मैं 7 पीस अकेला भाई हूँ, सबने मेरा घर में काम देखा है, दाऊद जी और तुम्हारी जरौली की ने देखा है, जरौली गाँव वालों ने। तो आप फिलहाल अकेले? मात में अकेला था 7 पीढ़ी से, तो भवन के बाद सब कुछ था, लुटा दिया मतलब। तो कुल मिला के ये है पंडित जी, आज जो आप बाबा की सेवा भाव में लगे हैं, तो आपका तो जो जीवन परिचय रहा, आपके पिताजी की औलाद, उसके जी बाद हाँ। औलाद,
फिर औलाद, उसके बाद आप पे तो एंड होने जा रही है। नहीं, मेरी एक सिस्टर है, एक बच्चा भांजा है। हाँ, भांजा वही वंश चल रहा हमारा, भांजे भांजे भी बच्चा है हमारा, वही वंश। मगर हमारा लेना देना नहीं कुछ भी, लेने भांजे के यहाँ आ जाओ को ले जाओ, सब कुछ नहीं, अमूल तोड़ दे जाओ खर्चा जो सत्यता है। हमारी तो आप यहाँ मत करो, छोटू विश्राम में परिचय करना और हमारा परेशान परिचय कर लेना साहब, जो बात है सब। अभी जो गुरु पूर्णिमा का 3 तारीख को ये पर्व आ रहा है, उसके ऊपर क्या क्या व्यवस्थाएं या व्यवस्थाएं होंगी? हाँ, यहाँ भंडारा साहब जो परंपरा चली आ रही है, हर गुरु को वही परंपरा है, इस हिसाब से मनाएगा साली से। तो यहाँ का जो भंडारा होता है तो बाबा के, खप्पर वाले बाबा के कहने के अनुसार होता है? जी हाँ, ये सत्य। ऐसा मैंने सुना है हाँ, कि सत्य। बाबा ही बताते हैं कि ये आइटम यहाँ बनाना है। जी हाँ, भक्तों से। तो बाबा का परिचय आपसे होगा, फिर आपको बाबा बताएंगे ये आइटम यहाँ करना। जी, अभी बीच में यहाँ जो 2 संत और आए थे, देखो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मालिक साहब वो भी हमारे स्टाफ ही है। वो आपको एक चीज दिखाते हैं। जो बाबा खप्पर वाले बाबा थे, उनका थोड़ा सा परिचय मुझे याद है और उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपके लिए। ये जो स्थान है जहाँ राम दरबार बनाया गया है, और इस राम दरबार के अंदर एक रेहड़ी और रखी हुई है 4 पहिए की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया ये राम दरबार दिखाएं बाबा का, ये स्थान। और ये जो रेहड़ी सामने खड़ी है जिस पर अभी शनि मूर्ति लगा दी गई है, मगर ये जो रेहड़ी का जो परिचय है वो आपको भलवान से बताऊंगा। इधर आए, देखिए ये बाबा खप्पर वाले जो थे यहाँ, मैंने कई बार आपको बताया जब ये बाबा आए थे तो यहाँ काफी बड़ी एक पिलखुन थी, लगभग 3-4 बीघे के बीच में। और उस पिलखुन के नीचे वो आए, यहाँ काफी जंगल था, और जंगल में रहने वाले आप जानते हो, जब काफी दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं भी शायद इस दुनिया में नहीं था, तो बाबा जब आए थे उस जमाने में जंगल में, ये तो आप जानते हो यहाँ जानवर, सांप, यहाँ हिरन, काफी टाइप हिरन रहते थे, बहुत सारे हिरन रहते थे इस एरिया के अंदर जंगल में। ये जो सामने एक कुटी है, उस कुटी में बाबा ने बनवाई, और ये सबसे पहले वो बनवाई थी जहाँ चंदन का पेड़ भी था। मैं कैमरामैन से कहूंगा कृपया उस कुटी को जाकर के दिखाएं। और इस कुटी में बाबा रहा करते थे। यहां से संचालन करते थे पूरे आश्रम का। लगभग बीच में जो मैंने बताया आपके लिए कि ये 10 बीघे का है, मगर 10 का ना होकर के 20 बीघे आश्रम में इसकी बाउंड्री है फिलहाल की डेट में। इस में बाबा यहां से अपना पूरा संचालन आश्रम का करा करते थे। अब मैं थोड़ा सा परिचय रेहड़ी के बारे में बता देता हूं। जो मैंने आपको 4 पहिए की जो रेहड़ी दिखाई थी, एक बाबा थे प्रेमदास जी। प्रेमदास बाबा अनुपशहर में उनका आश्रम है, पानी की टंकी के सामने, और ठीक डाक बगल के पीछे। उस डाक बगल के पीछे रहने पर बाबा वैसे ही जंगल में आए थे, वहां भी जंगल था काफी। तो एक दिन वो अपनी शाम को संध्या कर रहे थे, यानी भजन भाव पे थे। वहां से एक औरत निकल के गई। पहले जमाने में आपने देखा होगा, आज से 40-45 वर्ष पहले, 40-50 साल पहले, और उस 40 साल पहले 50 साल पहले का आपने देखा होगा कि चीज वर्त वगैरह सब लोग पहन के घूमते थे। कोई चोरी नहीं, कोई चंगोली नहीं, कोई लूट नहीं, कोई पाट नहीं थी। मगर जब बाबा वहां से भजन कर रहे थे तो एक औरत जेवर पहन करके निकल के गई जंगल में को, और बाबा की आंख खुल जाती है। जब बाबा की आंख खुल गई, तो बाबा की जब आंख खुली तो बाबा ने देखा, सोचा, अरे आंखों कितनी बुरी तुम आंखें हो, मैं भजन कर रहा था और आप खुल गई, मेरे भजन करने पर आप खुल गई। बाबा वहां से उठे भजन करने के बाद, और वहां से चलने के बाद जब बाबा चले तो अंदर जाकर के उन्होंने तकुआ उठाया, जो
जिसे सुआ भी बोलते हैं, उन्होंने वो गर्म करके और अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। ऐसे थे बाबा प्रेमदास जी महाराज। उन्हीं के गुरु भाई थे ये खप्पर वाले बाबा। एक दिन का वायका है, मुझे तो नहीं पता, बाकी लोगों ने बताया, लोगों ने बताने के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। जब वो गांव पे आए बीरपुर में उन्होंने एक चेला से कहा कि भाई मैंने खप्पर वाले बाबा के यहां जाना है, चलो मेरे साथ। तो उनके चेलाओं ने गाड़ी को तैयार किया, जो बैलगाड़ी थी, पहले बैलगाड़ी चलती थी, दोनों बैलों को जोड़ा गया और उसमें बैठ करके वो खेरे की तरफ चले। तो वहां से चलने पर खप्पर वाले बाबा बोले कि देखो, दो गाय के जायों पर, कंधों पर और अंधी दुल्हन आ रही है। इतना उन्होंने कहा, यहां से करीब 2.5-3 किलोमीटर का दूर का अरसा, और उस अरसे के अंदर खप्पर वाले बाबा ने जब ये शब्द कही तो उन्होंने कहा, ओहो, तू तो इतना बड़ा घमंडी हो गया कि मुझे अंधी दुल्हन बता रहा है, मगर तू ठीक 8 दिन बाद 4 वायरिंग की गाड़ी और 2 आदमियों के कंधों पर चलेगा। खप्पर वाले बाबा त्राहिमाम करते करते भी कभी मुझे माफ किया जाए, त्राहिमाम किया उन्होंने यहाँ आने पर। उन्होंने कहा जो कह दिया सो कह दिया, टल सकते हैं। तो ठीक 8वें दिन बाबा फालिस गई और बाबा उस गाड़ी पर, 4 पहिए की बैन की गाड़ी बनाई गई, 2 आदमी उन्हें चलाते थे। मगर बाद में लोगों का सहारा लो, एक ढकेल बनाई गई, उस ढकेल पे 4 पहिए की जो ढकेल खड़ी है सामने, इस पर बाबा भ्रमण करते थे और इसी से दूर दराज तक घूम करके आए थे। मगर कई बार लोगों में एक भ्रमता थी और ये कहीं तक सत्यता है कि बाबा प्रेमदास जी, जो इनके गुरु भाई थे खप्पर वाले बाबा के, वो कभी यहाँ नजर आते थे लोगों के साथ, कभी विदेश में नजर आते थे और एक बार में लगभग 10-10 लोगों को वो परिचय देते थे, कभी हैदराबाद, कभी बम्बई, कभी कहीं कभी कहीं। ऐसे ही थे खप्पर वाले बाबा। ऐसे महान पुरुष के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। अभी जो मेरी बात हो रही थी, यहाँ जो सेवक लगे हुए हैं, एक पंडित जी हैं, उन्होंने जो सेवा की है और सेवा भाव से ही उन्होंने अभी बताया कि यहाँ बाबा कई रूपों में अपना परिचय दे जाते हैं और उस परिचय को, अपने परिचय में वो कह भी देते हैं कि फला फला चीज का यहाँ पे निर्वाहन होना चाहिए। ऐसे संत के लिए मैं कोट कोट नमन करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ, सत सत शीश झुकाता हूँ अपना। और ऐसे महान संत के दर्शन करने के लिए मैं आया और आप लोगों के लिए ऐसे महान मूर्ति की आश्रम को दिखा रहा हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ है, लोग अगर सुने और वहाँ तक पहुँचें और बाबा के दर्शन करें और कृतज्ञ अपना धन, अपना जो जीवन है उसको धन्य बनाएं। क्योंकि इनके गुरु भाइयों के 2 आश्रम, एक अनुपशहर में बाबा प्रेमदास के नाम से और एक है बिंदुपुर खेड़ा बीरपुर, जो जनपद बुलंदशहर के अनुपशहर डिवाई तहसील में स्थित है बिंदुपुर खेड़ा, और एक अनुपशहर में है जो पानी की टंकी के सामने है और डाक बंगले के पीछे है। ये बाबा का जीवन परिचय मैं आपको दे रहा हूँ, मगर इसके बाद आगे बताएंगे कुछ और। जब तक के लिए थोड़ा सा और, अब ये शुरू होता है अनुपशहर का सफर, जहाँ बता रहे थे हम बाबा प्रेमदास जी का आश्रम, ये यहाँ से शुरुआत होती है अनुपशहर की। चले, ये शुरुआत होती है। चलो
अब देखिए, जिसको मैंने बताया था बाबा प्रेमदास जी का आश्रम, यहाँ से शुरुआत होती है उनकी। ये अनूप शहर है, ये फव्वारा लगा हुआ है, इधर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, और ये रास्ता जाता है उधर साइड के लिए जहाँ बाबा प्रेमदास जी का आश्रम है। उस आश्रम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होगा। देखिए पूरा शहर, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर शहर दिखाएं। जो सिद्ध पुरुषों की नगरी रही है अनूप शहर, और अनूप शहर का नाम पहले था रुद्रपुर, रुद्रपुर के बाद इसका नाम पड़ा छोटी काशी, और राजा अनिराय के नाम पर फिर इसका नाम पड़ा अनूप शहर। इसकी भी कहानी आपको बताएंगे, मगर पहले बाबा प्रेमदास जी के जो सिद्धेश्वर हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके आश्रम पे चलते हैं, देखते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या होगा। आओ, अब चलते हैं बाबा प्रेमदास जी के आश्रम पे, जहां आपको दर्शन कराएंगे, जहां उनकी समाधि है, और वहां जो रह रहे महंत हैं, संत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद आपको उस महान मूर्ति, महान सिद्धेश्वर के दर्शन कराएंगे, जहां पे उनकी अस्थियां भी आज तक रखी हैं। लगभग 50 वर्ष पहले अपना शरीर पूरा कर गए थे, मगर शरीर पूरा कर गए थे देखने के नाम पे। वो आज भी हैं और जिंदा हैं। ये उनका आश्रम है, और इस आश्रम पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये आश्रम बड़ा रमणीक स्थान है। यहाँ से शुरुआत होती है इस आश्रम की। ये बाबा प्रेमदास जी का आश्रम है, जिस पे नाम भी लिखा हुआ है बाबा प्रेमदास जी। ये देखें, ये चलो देखते हैं अब ये क्या होता है इसमें। ये है बाबा प्रेमदास जी का आश्रम। ले, क्योंकि यहाँ पे महान संत और बड़े संत और सिद्ध रहे हैं, इसकी आश्रम को आपको दिखाते हैं पहले। उसके बाद बात करेंगे यहाँ के रहने वाले जो साधु हैं, जो यहाँ फिलहाल की दौर में महंत बने हुए हैं, उनको दिखाएंगे आपको। पहले बाबा की समाधि है वो दिखा दें, बाबा प्रेमदास जी की। बाबा प्रेमदास जी के कई सौ राज हैं। इनके लिए कहा गया है कि ये एक साथ दूर दूर बड़े बड़े शहरों में 10 जगह एक ही टाइम पे इनके दर्शन कर सकते थे। ये हैं बाबा प्रेमदास जी, जिनका आश्रम है ये अनूप शहर में। ये बाबा प्रेमदास जी की समाधि और प्लस मूर्ति लगी हुई है, और इसी के साथ साथ इनका जो जीवन परिचय मैं आपको पहले दिया था, वही इनका जीवन परिचय है। अब यहाँ जो कुछ हैं उन लोगों से बात करते हैं कि क्या यहाँ का माहौल रहा है और किस तरीके से यहाँ से सुचारू किया जाता है। देखो ये इतना बड़ा हॉल इस पर बनाया गया है, बाबा के आश्रम पे बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें एक साथ श्रद्धालु, कई सौ श्रद्धालु, यानी सैकड़ों की तादाद में लोग बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, और यहाँ भजन कीर्तन या सत्संग कर सकते हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं से या संत हैं उनसे बात करते हैं, फिर जानते हैं इनका परिचय और बाबा की जीवन कहानी। नमस्कार जी। पहले आप अपना परिचय दें, आपका नाम। मेरा नाम, हाँ, परिचय कौन सा पूछोगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैसे यहाँ दयालु बाबा ज्यादा कहें, मेरा नाम रविश्वरानंद। रविश्वरानंद जी।
बाबा आपको कितने दिन हो गए बाबा प्रेमदास जी के आश्रम पर रहते हैं? मेरे यहाँ है नहीं करीब 9-10 साल। घूम जाओ ऐसे नहीं, 9-10 वर्ष हो गए। हाँ। बाबा प्रेमदास जी की जो कलाएं हैं, जो इतने बड़े सिद्ध थे, इनसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं था। अभी हम पीछे खप्पर वाले बाबा के यहाँ गए थे, वहां से बैग बनाते बनाते जब बाबा प्रेमदास जी की कहानी में नाम जुड़ा तो हमने ये महसूस किया कि बाबा के यहाँ तक जरूर चलेंगे और बाबा के जा करके वहाँ लाइव चलाएंगे और बातचीत करेंगे, प्लस वहाँ दयालु बाबा मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आपको 10 साल के अंतराल में आपने यहाँ क्या देखा? 10 साल के बारे में बता रहा हूँ। 10 साल के बारे में जब से मैं आया यहाँ, जैसा चल रहा था आश्रम, जब से मैं आया इतना विकास हुआ है कि ये हॉल बना है और ये गेट बना है और ये आश्रम बना है। जब से मतलब दयालुओं ने जिन्हें दिया पैसा वो लगाया हमने। पैसा समाज का ही है, मतलब कर्म हमसे पैसा आया तो लगाया हमने, कामयाबी दिखाया ये कर्म। ना बाबा दो एक आध करिश्मा बताएंगे बाबा के बारे में? हाँ, बाबा के सुनते हैं, बताते हैं कि बाबा जो है का है, मतलब ये आगे पीछे की बात भी बताते थे और ये साहब तुम्हारे की ये कहते हैं, सुनता हूँ मैं तो, सुनी बात कहानी बता रहा हूँ कि बाबा जिससे कह देते कि तेरा ये काम सिद्ध होगा, पूरा हो जाएगा। और ये सुनते हैं, ये जो हरिहर बाबा थे, हल्ला हुआ था कि बाबा हरिहर बाबा पाल लेकर के अभिमान हो गए भादों के महीने में। तो इन्हें तो कहे बाबा हरिहर बाबा पाल लेकर के, इन्होंने बोला महाराज जी ने, प्रेमदास बाबा ने कि हाँ भैया लेकर के होंगे। कुछ देर बाद जी बोले, 1 आध घंटा 2 घंटा बाद, भाई मुझे तुम गंगा नहवा दो। अंधे थे तो बताते हैं, सुनी सुनाई कह रहा हूँ दयालु। तो ये गंगा पर गए तो बाबा आएगी गंगा, तो गंगा पर गए तो गंगा जो जब पैर धरते तो एक सीढ़ी पीछे को हट जाती नीचे को, कि बाबा नीचे को गंगा, फिर एक सीढ़ी और पीछे को हट गई कि बाबा तुम पाँव धरते हो, जब भी गंगा पीछे को हट जाते नीचे को, कि भैया मैं जाको जेठ लगूँ, अब ये मोई ना नहवा भाई, मोई तो तुम लौटाते नहवाए दो। ये सुना मैंने। देखिए मैंने जो बताया था पहले अभी हाँ। पीछे आश्रम पे जो मैं बता रहा था बाबा प्रेमदास जी की कहानी के बारे में, वो कहीं तक सत्य हो रही है और सत्यता तो है ही है, और बगैर सत्यता के कोई भी आश्रम या कोई भी संत नहीं चलता। दूसरी बात बाबा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे बाबा प्रेमदास जी का ये आश्रम है और यहाँ कई संत आए बीच में, हाँ चले गए और कई आए कई चले गए, उससे पहले भी संत यहाँ आए और चले गए, कुछ समाधिस्थ हो गए, कुछ लोग अपना शरीर छोड़ गए, और आप यहाँ अब रहते हो। तो मैं आपसे एक सवाल मेरा छोटा सा ये रहेगा कि बाबा प्रेमदास के नाम पे इन लोगों ने खाया, तो आपके नाम पे कौन खाएगा? यानी अपनी औलाद को, प्रत्येक व्यक्ति अपनी औलाद को अपना धन दुगना करके जाता है, जिससे कि ये औलाद मेरी खाती रहे। बाबा प्रेमदास जी की कहानी इस तरीके से रही, और बाबा प्रेमदास जी ने अपना धन अपने चेलाओं के लिए, चेला का मतलब बेटा, अपने बेटों के लिए अपना धन दुगना करके वो उनके नाम पे खा रहे हैं। मगर आने वाले टाइम पे आपके जो बेटे हैं, आपके जो चेला बनेंगे, आपके जो शिष्य रहेंगे, वो किसके नाम पे खाएंगे? देखिए मेरा चेला कोई नहीं है जी, नहीं, आगे बनाने की कोशिश तो रहेगी। आगे बनाने के कोई पता ना बने ना बने, मेरे शरीर पीड़ा होने को ना जाने कौन साधु आवे जी, सारी बात बताऊंगा। तो आपका नाम लेकर के कोई भजन भाव करने वाला तो होगा, कोई नहीं बनेगा। ऐसा तो कर्म करेंगे जो आप जो भजन भाव करें, और भजन भाव की रिद्धि सिद्धियां जो होती है उससे कि फिर आपका नाम लेता रहे, या वहीं समाप्त हो जाएगा बाबा प्रेमदास पे आगे? देखो जी, मेरा मतलब ऐसा है दयालु, मैं सारी बात बताऊंगा। आप पूछ रहे हो मुझसे, मतलब मैं जो आया हूँ पहले मैं था शुभम वाला जी, सारी बात बताऊं तो यहाँ कोई आश्रम में साधु नहीं था, तो ये मुझको लाए थे जी, मैं कभी पंथी नहीं है कि वाकई नहीं हूँ जी, तो मैं दूसरी संस्था का हूँ। आगे समझ, मैं कह दूँगा साहब मैं कबीरपंथी हूँ, कबीरपंथी कोई चेला नहीं है यहाँ। 5 चेला थे, 5 खत्म हो गई बाबा के, सब ऐसे ही डग्गे मारी, कोई 1 साल रह गया, कोई 2 साल रह गया, कोई 2-3 साल रह गया, कोई 6 महीना रह गया, कोई 2 महीना रह गया, ऐसे सब चलते रहे।
मैं आया हूँ जब से, मुझे 10 साल 9 साल 10 साल बीत गई हैं, और ये मैंने इतना काम दिखाया है, पैसा दियादियों से लाया, मेहनत करा, ये हॉल बनाया बाबा के नाम पे। बाबा का ही नाम है, मेरा नाम थोड़ा ही है, प्रेमदास आश्रम बाबा। नहीं तो बाबा जैसे सोहम ताऊ थे, हाँ सोहम ताऊ मेरी उम्र से, खैर मैं तो छोटा सा बच्चा था जब वो मखैना पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था वहीं, हमारे साथ गंगा में नहा, हमारे साथ नहर में कूद के नहाया करते थे, गिल्ली डंडा हमारे साथ बच्चों के साथ हाँ खेलते थे आप, और वो इतना नाम रोशन कर गए। तो चलो अब मैंने माना कि आप उनके चेले, तो जब वो अपना नाम रोशन कर गए तो आप भी क्या ऐसा ही नाम रोशन करेंगे? अब मेरा कोई चेला ना है तो मैं कह रहा नाम कैसे रोशन हो जाएगा। इससे चेला से गुरु से कोई ताल्लुकात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम रोशन की बात कर रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ही नाम रोशन करके जाऊंगा जैसे सोहम ताऊ करके। देखो ये तो दयालु जब चलता है, जब कोई चेला होता है वो चलाता है। बगैर चेला के ऐसे काम नहीं करोगे जो नाम रोशन हो जाए। देखिए चेला का नाम रोशन जब होता है कि जब हमारे अंदर शक्ति हो, ताकत हो। तो वो शक्ति और ताकत आपके अंदर नहीं है, ना मैं बुढ़ा आदमी, मेरे अंदर नहीं है, सही बात बता। तो आप करने की कोशिश नहीं कर रहे, है ही नहीं। अब बुढ़ा है, मैं कहाँ, तो कोई सब थी मेरे पास, तो चली गई, रम गई, ऐसा कैसे चली जाएगी? ना ना हो जाता है। देखिए अब मेरा ये है कि अब मैं तुम्हारे यहाँ, मेरे को पता है, मैं जाता हूँ आता हूँ, तुम्हारे घर पर भी गया, या किसी के नसीब में बाणी लगना है उसी को लगती है, सबको बाणी नहीं लगती बेटे। नहीं, सिद्ध पुरुष तो सिद्ध पुरुष ने जो कह दिया वो अटल सत्य है। वो जैसे बाबा प्रेमदास जी या सोहम ताऊ मेरे सामने की बात है, मैंने देखे वाले थे, मगर बाबा प्रेमदास जी के शरीर पूरा करने से पहले तो मैं बाद में ही पैदा हुआ, उनके बारे में सुना है, बाकी उनके बारे में, सोहम ताऊ के बारे में तो मैं अच्छी भारी बात से जानता हूँ। मेरे साथ के थे, साथ के क्या थे, उनकी उम्र काफी थी मगर हम बच्चे थे, मगर फिर भी साथ रह करके खेल के कूद के नहा के कुल मिला के उनकी कहानी में जानता था। तो क्या ऐसा हो सकता है उन्होंने उसके बाद जब वो मरणासन अवस्था में जब वो पहुंचने वाले थे तो 2-4 साल पहले उन्होंने चेला बनाई, उससे पहले तो चेला था ही नहीं उनका कोई। चेला उनके बहुत थे, आगे समय सबसे पहले नंबर चेला उनके प्रेमानंद थे। वो मैं जानता हूँ, नाम मुझे दूसरे सबकी पता है। हाँ, तो मतलब उन्होंने कर्म किया, नाम किया, आश्रम पर गद्दी पर है, कमलानंद है और दूसरे हाँ, नंबर पे, वो- उसके बाद उड़िया बाबा थे बीच हाँ। में, उसके बाद एक और थे, मैं इनको सबको जानता हूँ। हाँ हाँ। तो बाबा आप शायद ऐसा नहीं करोगे जैसे ये लोग अपना नाम रोशन करें, देखो, आपके नाम पे कोई आश्रम नहीं बनने वाला आने वाले टाइम में। मेरे आश्रम पर कोई आश्रम नहीं है, झूठ बोलो। मैं छोड़ के 1 साल 10 साल वहाँ रहा पहाड़ पर, वहाँ आश्रम बना जो पड़ा है। मुझे पता है, मेरा परिचय आपका वहीं से हुआ है। देखिए अब एक आश्रम कन्नवास मोड़, वहाँ भी हम कुठी बनाई थी, आकाशनंद मेरे गुरु थे, वहाँ बनाई थी, वो भी पढ़ा है। ऐसा ना चलना, नाम तो चेला चलाता है बेटे, जो चेला शिष्य होता है वो नाम चला। महाराज जी का नाम था, 5 थे, 5 भग गए, है ना, तब मैं पुरुषोत्तम ने नाम चलाया, पुरुषोत्तम ही चले गए यहाँ से। फिर यहाँ आगे ये क्या नाम, निर्मल दास आ गए यहाँ, ये लाए। निर्मल दास जी ने तो काफी नाम किया। निर्मल दास के देखिए एक बात आई बीच में बाबा निर्मल दास जी की। बाबा निर्मल दास जी मेरे सामने की बात है, मेरे से एक दिन कहने लगे, बेटे मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ और मुझे बुखार है। इतनी वो बातें कर रहे थे, मैं अनुचर में रहता था उस पीरियड में। तो बाबा रात को जैसे ही सोए तो ये बाबा प्रेम दास जी उनके पास आए, सटकिया लेकर के, सटकिया के मीन्स डंडा लेकर के, देखते हुए आए, कहने लगे भाई निर्मल तू क्या कर रहा है, क्या कह रहा था मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पैसा नहीं है मेरे पे, बीमार हूँ, पैसे के लिए नहीं, पैसे दवाई के पैसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ठीक है? ऐसे हाथ फिराया, निर्मल दास जी ठीक हो गए। सुबह जब उठे तो उन्हें एक 50-10 का नोट मिला, फिर वो आगे बढ़े तो उन्हें 20 का मिला, फिर उन्होंने झाड़ू लगाई तो 50 रुपए मिले, फिर 100 के नोट मिला, फिर 200 मिले। एक कहानी उनके सामने उसी पीरियड में एक कहानी और घटित गई, जब वो लैट्रिन वगैरह जब दिशा मैदान के लिए गए, उससे लौट करके जब आए थे, हरियाणा के 2 लोग यहाँ गाड़ी लेकर खड़े थे, बाबा की समाधि को नवाया और ये उनसे पूछा कि बाबा आप यहाँ रहते हो? हाँ मैं रहता हूँ। जब वो आ गए हैं, कहते वो बाबा प्रेमदास जी कहाँ है? तो वो तो है नहीं, वो तो अपना शरीर पूरा करेगा। नहीं, हमारे बेटे का नाम रख के आए। वो लोग हरियाणा के लोग कहने लगे बाबा प्रेमदास जी मेरे बेटे का नामकरण करके आए, और वो कहा था जब मुंडन कराना तो मेरे आश्रम पे ले जाना, अनुसार वहाँ मुंडन कराना। अब उधर जो वो लोग थे वो कह रहे थे कि जी यहाँ मेरे बेटे का नामकरण करके आए, वहाँ मुंडन कराना, हरियाणा के लोग कह रहे
बाबा निर्मल दास जी कह रहे हैं बाबा जी की अस्थियां ये रखी हुई है, वो तो काफी दिन पहले शरीर पूरा करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया, उन लोगों के सामने हम भी थे, तो हमने कहा देखिए आप भी जो कह रहे हो कि नामकरण कर रहे हैं ये सत्य है, और बाबा अपना यहाँ से शरीर पूरा कर गए ये भी सत्य है। क्योंकि ऐसे लोग जो महान लोग, महान आत्मा जिनकी हो जाती है, वह शरीर छोड़ देते, बाकी जीवित होते दिखाई देते चारों तरफ। इसी के साथ में देखिए, अब मैंने बाबा खप्पर वाले से लेकर के बाबा प्रेमदास जट की जो कहानी मैंने आपको बताई, मगर यहाँ जो श्रद्धालु जो आता है, जो यहाँ अपने तन और मन और धन और ईमान धर्म से जो व्यक्ति है निस्वार्थ सेवा करता है, प्लस उसको धन अवश्य मिलता है, उसको जो चीज मांगता है उसको पूरी मिलती है, ये मेरी ऐसी आस्था है। दूसरी बात, यहाँ जो भी व्यक्ति दीन दुखी आया है उसके लिए पूर्ण कार्य होकर कर गए हैं, अगर मत्था टेका उसने बाबा की समाधि, उसका काम सफल होता है और सारा काम सफल हो जाते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर वीजे राणा जुबा तक जो आप देख रहे हैं इस लाइव के लिए, उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि बाबा की आस्था उन लोगों के अंदर जागृत हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।